गांव के बीचों बीच एक पुराना सा हवेली जैसा घर था जहां रामनिवास और उनका परिवार रहता था। रामनिवास की पत्नी कमला, उनका बेटा रवि और बहू सविता, यही चार लोग उस बड़े से घर में बसते थे। इस परिवार की सबसे खास बात थी कमला और सविता के बेहद लंबे बाल। कमला के बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर झूलते रहते थे और सविता के बाल कमर से भी नीचे तक जाते थे। गांव भर में उनकी लंबाई और चमक की चर्चा होती रहती थी। बच्चे अक्सर घर के बाहर से झांक कर कहते, देखो देखो, परियों जैसे बाल वाली सास बहू। लेकिन इनके बालों के पीछे एक रहस्य भी छुपा था, ऐसा रहस्य जो किसी को मालूम नहीं था। कमला हर शुक्रवार को सुबह सुबह उठकर घर के पिछवाड़े वाले कुएं के पास जाती थी और वहां घंटों बैठकर अपने बालों में तेल लगाती थी। ये तेल वो खुद बनाती थी और किसी को उसकी विधि नहीं बताती। उन्होंने अपनी बहू सविता को भी कभी वो तेल नहीं दिया, बस शादी के बाद एक बार कहा था, अगर तू सच में इस घर को अपनाएगी तभी ये तेल तुझे मिलेगा। शादी के शुरू के दिन सविता को बहुत अजीब लगते थे। उसे लगता था कि कमला उससे कुछ छुपा रही है, पर धीरे धीरे सविता को घर से लगाव हो गया और कमला को भी उस पर भरोसा होने लगा। एक दिन कमला ने सविता को अपने कमरे में बुलाया, अलमारी खोली जिसमें एक पुरानी शीशी रखी थी, गहरे हरे रंग का तेल। कमला ने कहा, ये तेल मेरी दादी ने मुझे दिया था, कहा था ये बालों को इतना मजबूत और लंबा बना देगा कि कभी झड़ेंगे नहीं। लेकिन एक शर्त है, ये तेल तभी असर करेगा जब इसे लगाते समय दिल में कोई बुरा विचार ना हो। अगर गुस्सा, जलन या लालच हुआ तो ये बालों को जला भी सकता है। सविता ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उसने भी हर शुक्रवार वही तेल लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसके बाल इतने घने और लंबे हो गए कि गांव की औरतें ईर्ष्या करने लगी। जहां भी सविता जाती लोग उसके बालों को देखकर हैरान रह जाते। सास बहू दोनों अब गांव की चर्चा बन चुकी थी। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक तूफान भी धीरे धीरे पनप रहा था। रवि की बचपन की दोस्त रीना शहर से गांव आई थी। रीना बहुत आधुनिक सोच वाली और फैशनेबल लड़की थी। उसने सविता से कहा, इतने लंबे बाल अब कौन रखता है? शहर में तो लड़कियां छोटे बाल रखती हैं, स्टाइल बनाती हैं। ये तो बहुत पुराना चलन है। रीना की बातें सविता के दिल में चुभ गईं। उस रात वो आईने में खुद को देर तक देखती रही। उसे लगा कि शायद वो बहुत पुरानी सोच वाली बन गई। अगले दिन उसने बिना सास को बताए अपने बालों का थोड़ा हिस्सा काट लिया। जब कमला ने देखा तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चली गई। उस रात सविता को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही हरे रंग का तेल याद आ रहा था। वो डर रही थी कि कहीं कमला उस पर नाराज न हो गई है। पर अगले शुक्रवार को कमला फिर से वही शीशी लेकर आई। बोली, अगर तू चाहे तो फिर से अपने बाल वैसे ही कर सकती है, बस दिल साफ रखना होगा। सविता ने उस दिन पूरा दिल लगाकर तेल लगाया। उसने सोचा कि अब उसे किसी की राय की परवाह नहीं करनी, उसे अपनी पहचान खुद बनानी है। कुछ ही हफ्तों में उसके बाल फिर से पुराने जैसे घने और लंबे हो गए। अब तो रीना भी देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, मैंने तो मजाक में कहा था, पर तुम तो सच में रानी लग रही हो। धीरे धीरे ये बात गांव से शहर तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से कमला और सविता के बाल देखने आने लगे। कुछ लोग पैसे देकर तेल की शीशी मांगते, पर कमला कभी किसी को नहीं देती। उन्होंने साफ कहा, ये तेल सिर्फ उसी को मिलता है जो इस घर का हिस्सा बनकर दिल से इसे अपनाए। एक दिन रवि के ऑफिस का एक बड़ा अधिकारी गांव आया। उसने सविता से कहा, अगर आप ये तेल बाजार में बेचे तो लाखों रुपए कमा सकती हैं। लेकिन कमला ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये चीज पैसे से नहीं, प्यार और विश्वास से चलती है। समय के साथ कमला बूढ़ी हो गई। उनके बाल अब सफेद हो चुके थे, पर अब भी उतने ही लंबे और मजबूत थे। उन्होंने सविता को बुलाया और कहा, अब ये जिम्मेदारी तेरी है। ये तेल अब तेरा है। इसे उसी को देना जो दिल से इस घर को अपनाए। नहीं तो ये सिर्फ एक शीशी भर तेल रहेगा, कोई जादू नहीं करेगा। कुछ सालों बाद सविता की अपनी बहू आई तो उसने भी वही सवाल पूछा जो कभी उसने अपनी सास से पूछा था, आपके बाल इतने लंबे और सुंदर कैसे हैं? सविता मुस्कुरा दी। उसने अलमारी खोली
वही पुरानी हरे रंग की शीशी निकाली और कहा, ये सिर्फ बालों का नहीं, रिश्तों का जादू है। उस दिन के बाद से गांव में कहानी चल पड़ी कि जिस घर में सास बहू के दिल मिल जाते हैं, वहां उनके बाल भी एक दूसरे जैसे लंबे हो जाते हैं। अब जब कोई लड़की शादी करके उस घर में आती तो उसकी पहली ख्वाहिश होती, काश मुझे भी वो जादुई तेल मिल जाए। क्या आपको लगता है कि असली खूबसूरती बालों में होती है या उस प्यार में जो एक सास और बहू को जोड़ता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।